मंगलमय संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव मन के बारे में समझाते हुए कहते हैं, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। सदगुरु बताते हैं ये मन चंचल है, ये मन चोर भी है। ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार। शुद्ध ठगहार का अर्थ है, ठगहार तो सब जानते जो ठगने वाला, लेकिन मन शुद्ध ठगहार है। क्योंकि जो मिलके धोखा देता, मन में एक विशेषता होती है, अपनी अच्छाइयाँ हमेशा फ्रंट पर रखता और बुराइयों को किसी कोने में छिपाए रखता। जैसे सभी लोग करते हैं, अपने मकान का फ्रंट बहुत सजाते और उसी मकान में कहीं कबाड़ खाना भी होता। इसी तरीके से पूरे जीवन में मन ये शुद्ध ठगहार रूप है। ये अच्छाइयों को, अपनी अच्छाइयों को हमेशा अपनी लंबी चौड़ी बड़ाई की बातों से बघारता रहता और बुराई, गलतियाँ, कमजोरियाँ ये अंदर छिपाए रहता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये मन चंचल भी है, मन चोर भी है और मन शुद्ध ठगहार भी है। मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। इस मन को समझाते समझाते और मन मन करते हुए देवता, नर और नारी ये सभी लोग जहड़े, नष्ट हुए, बर्बाद हुए। मन के लक्ष्य द्वार, मन के लाखों द्वार हैं, पता नहीं चल पाता। इसके बहुत मुखौटे हैं, क्योंकि जिसके लाखों मुखौटे हों उसे कैसे पहचाना जाता। किसी नाटक में देखा होगा, वही आदमी रहता, कहीं राजा बन जाता, कहीं रानी बन जाता, कहीं चौकीदार बन जाता, जो मुखौटा लगा लेता वही बन जाता। ऐसे ही मन के लाखों मुखौटे हैं और ये धार्मिक भी बनता रहता और भीतर भीतर अधार्मिक भी बना रहता। ये बहुत प्रेमी भी बनता रहता और भीतर भीतर छल कपट भी करता रहता। इसके मन के लाखों मुखौटे हैं। लक्ष्य द्वार, द्वार का मतलब मुखौटे। और इसीलिए सदगुरु आगे क्या कहते हैं, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है। भवसागर कहीं नहीं भरा है। जब आज रॉकेट द्वारा चंद्रमा पहुंच सकते, मंगल पर पहुंच सकते,
तो कितना बड़ा भवसागर होगा, उसे पार किया जा सकता। लेकिन ऐसा भवसागर जिसके लिए आज तक विज्ञान कोई यान नहीं बना सका और आगे बना भी नहीं पाएगा। केवल सद्गुरु का ज्ञान ही सच्चा यान है, जिसे आत्मज्ञान कहा। पोथी का ज्ञान, पोथी के ज्ञान से भी मन के भवसागर से हम पार नहीं हो सकते। केवल आत्मज्ञान के यान से इस भवसागर से पार हुआ जा सकता। तो इसलिए सद्गुरु जागृत करके कहते हैं, मन शायर मनसा लहर, ये मन ही भवसागर है और इसकी उत्ताल तरंगें इसकी लहरें हैं, भवसागर की लहरें हैं। जो मन में तरंगें आती, बड़ी सरल भाषा में लोग कह लेते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कितना सरल भजन, लेकिन ये कहना सरल है, करना और इसकी रहनी में उतरना ये आसान नहीं है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। सारे शास्त्रों को छोड़ करके केवल एक लाइन पर हम विचार कर लें, मन की तरंगों को मारना सीख लें, मन की गलत आदतों को सुधारना सीख लें, बस हमारा भजन हो गया। पूरे दिन में विचार करके देखें कि हम क्या मन की तरंगों को मारने का काम करते हैं या मन की तरंगों को पूरा करने की काम करते हैं। मन की आदतों को सुधारने का काम करते हैं या मन की आदतों को पालने का काम करते हैं। ये विचारणीय सब्जेक्ट है हमारे आगे। तो इसलिए मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत। इस मन रूपी भवसागर में अचेत लोग सब डूब गए, दुनिया के सब लोग डूब गए। कबीर साहब ने एक सार्वभौमिक बात कही। इसमें ऐसा नहीं कि हम ड्रेस पहने, भेष पहने, गुरु हैं, महंत हैं, हम न डूबें। अगर मन की गलत आदतों में जाएंगे, अगर मन की तरंगों में बहेंगे तो हम भी डूबेंगे। केवल भजन साधना यही है। हम आज किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, तीर्थ व्रत में पूजा पाठ कर लें और हमारी मन की आदतें न सुधरें तो निश्चित है कोई भजन नहीं, कोई पूजा नहीं। कल भी एक बात बताई थी। कल धाराऊ में एक सत्संग था। जैसे कल गणेश जी की पूजा थी। यथार्थ में गणेश की प्रथम पूजा इसलिए रखी जाती है कि गणेश को हम समझें। गण कहते हैं समूह को। जैसे कहते हैं संत गण, भक्त गण, यानी संतों का समूह, भक्तों का समूह। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी एक समूह है। 5 तत्व, 25 प्रकृति
और 108 हड्डियाँ, 72,000 नाड़ियाँ, इनका समूह शरीर है। और इसी के साथ 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, चतुष्टय अंतःकरण, इनका भी एक समूह है। और ये सारा समूह मिलकर के इसको गण कहते हैं। और इस गण को, इस समूह को, इस शरीर को संचालित करने वाली आत्मसत्ता को इसका स्वामी कहते हैं, ईश कहते हैं। यानी इस शरीर रूपी गण को, गण के स्वामी को ही गणेश कहते हैं। ये आत्मा है, चेतन सत्ता है, सत्य सत्ता है, यही सच्चा गणेश है। और अगर हम इसकी पूजा सही जान गए तो निश्चित है हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारा तीर्थ, हमारी व्रत, हमारी पूजा सार्थक होने लगी। अगर इसे न जान पाए तो समझो हमने कुछ नहीं जान पाया। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बूढ़े बहुत अचेत, अचेत लोग सब डूब गए। चेत और अचेत में क्या अंतर है? आ माने नहीं, चेत माने चेतना से संयुक्त। हमारी चेतना की जागृति जहाँ आ जाती है वही चेत हो जाता है, और जहाँ मन इंद्रियों की गुलामी रहती है वो अचेत रहता। ये चेत और अचेत की परिभाषा है। जहाँ मन इंद्रियों की गुलामी है वो अचेत है, चाहे कितना बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता हो, चाहे कितना बड़ा प्रवचन करता हो, चाहे कितना बड़ा भजनों का गायक हो, और चाहे कितना बड़ा उसका मान सम्मान होता हो, कोई अर्थ नहीं रखता। अगर वो मन इंद्रियों का गुलाम है तो निश्चित है अचेत है। और चेतन सत्ता की जागृति होकर के उस चेतन सत्ता के अनुरूप, उस चेतन सत्ता की आवाज के अनुरूप जो अपना व्यवहार काल और जीवन काल व्यतीत करने लगा वो चेत। और इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, बूढ़े बहुत अचेत। आगे और बताते हैं आदि साखी में क्या कहें, कबीर ते वांच हैं जाके हृदय विवेक। कबीर साहब क्या कहते हैं, वही बच सकता है इस भवसागर से, वही पार जा सकता है इस भवसागर से जिसके हृदय में विवेक जग गया। जिह्वा पर तो सबके विवेक हो सकता, ऐसा कोई नहीं है जिसके जिह्वा पर विवेक ना आए, और कभी कभी नहीं भी आता है। इसी बीच एक मुझे कहानी याद आती है। एक बूढ़ी माँ थी और वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो उनके लड़के बहुएं सब इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा अपने अपने मत के अनुसार, उन्होंने कहा कि माँ अब तुम्हारा अंतिम समय मालूम पड़ता है, तुम राम राम कहो। किसी ने कहा सत्य नाम कहो, किसी ने कहा गुरु गुरु कहो। तो उन्होंने कहा कि माँ तुम राम राम कहो। तो बुढ़िया कहती है, बेटा हमसे कहा ही नहीं जाता। तो लड़कों ने कहा कि माँ क्या नहीं कहा जाता? तो बुढ़िया ने ये नहीं कहा कि राम राम नहीं कहा जाता, ये कहा जो तुम कहलवा रहे हो वो हम नहीं कह पाते हैं। तो जिह्वा पर भी सत्यनाम, राम राम और विवेक, परमार्थ, भक्ति, ये जिह्वा पर भी आना कठिन हो जाता। आचरण में आना तो बहुत दूर की बात है। अभी एक सज्जन बैठे थे हमारे पास,
तो बोले कि हम गुरुजी सत्संग से वापस गए, साइकिल से तो एक गांव में पहुँचे, हमारे रिश्तेदार थे। उन्होंने कहा कि साइकिल से कहाँ आ रहे हो, कहाँ से आए हो? कि हम सत्संग से आ रहे। तो उन्होंने पूछा सत्संग किसे कहते हैं? यानी उन्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि सत्संग क्या होता है, उसे किसे कहते हैं। तो इसलिए बहुत लोग इन चीज़ों से बहुत दूरी बनाए रखते हैं, इन चीज़ों का महत्व नहीं रखते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर ते वाँच हैं जाके हृदय विवेक। अगर हमारी जिह्वा पर विवेक आ भी जाए, राम राम आ भी जाए, सतनाम आ भी जाए, गुरु गुरु आ भी जाए, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हमारे हृदय में विवेक जागृत नहीं होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संगन छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माढ़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, ऐसा कोई नहीं है जो सुख न चाहता हो, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। इसलिए जब दुख का जब तक साथ नहीं छोड़ेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, तब तक हमको सुख नहीं मिल सकता। तो चाहत सुख दुख संगन छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माढ़ा। भमर जाल जानते हैं लोग, जो किसी नदी को देखे होंगे, अभी बरसात चल रही है, अभी बहुत भमर पड़ते हैं नदिया में। जहाँ पानी उमड़ घुमड़ के नीचे बैठता है, वहाँ कितनी बड़ी चीज़ भमर में पड़ जाए वो नीचे बैठ जाएगी। इसी तरीके से ये हमारा मन ऐसा सागर है, इसमें अनेकों भमर हैं। काम की भमर, क्रोध की भमर, लोभ की भमर, मोह की भमर, अहंकार की भमर, राग द्वेष की भमर, छल कपट की भमर, ये सारी भमरें इसमें पड़ रही। स्वार्थ की भमर। इस मन भवसागर में ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष छल कपट झूठ फरेब मिलावट दिखावट सजावट, इनकी सबकी भमरें पड़ रही और उन्हीं भमरों में ऊब डूब कर रहे। तो इसलिए हमें क्या परिवर्तन करना है इस भमर से बचने के लिए? इस शुद्ध ठगहार मन से बचने के लिए हमारे अंदर विवेक कैसे जगे, इसके लिए एक सूत्र होता है। एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। एक घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर के यात्रा पे निकला और एक गांव में पहुंचा। तो गांव के किनारे में एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध आदमी बैठा था। तो घुड़सवार ने उस वृद्ध आदमी से पूछा, बड़े बूढ़े, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं ये गांव कैसा है और इसमें हम रहना चाहते हैं। बड़े बूढ़े ने एक बात पूछी कि ये बताओ भाई, तुम इस गांव में रहना चाहते हो, जिस गांव से तुम आ रहे हो वो गांव कैसा था? तो उस व्यक्ति ने कहा कि बड़े बूढ़े, उस गांव की याद मत दिलाओ, वो गांव बहुत ख़राब था और इसीलिए हम वहाँ से चले आए और इस आपके गांव में रहना चाहते हैं। ये गांव कैसा है? उस बड़े बूढ़े ने क्या कहा? उसने कहा कि भले आदमी, इस गांव में तो आप नहीं रह पाओगे। ये गांव, तुम जिस गांव से आ रहे हो उससे कई गुना खराब गांव है, इसमें कतई नहीं रह पाओगे। वो आदमी थोड़ी दूर जाकर के एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा, घोड़े को बांध लिया।
थोड़ी ही देर बाद एक आदमी और आया, उसी तरीके से घोड़े पर सवार होकर के, और उसी वृक्ष के नीचे वो आदमी बैठा था, बड़े बूढ़े। उनसे पूछा, भैया बड़े बूढ़े, आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं। ये बागों के बीच में, पेड़ों के बीच में ये गांव है, बड़ा सुंदर सा लग रहा है। ये गांव कैसा है बड़े बूढ़े? हम चाहते हैं इस गांव में हम थोड़ा निवास करें तो कैसा रहेगा? ये गांव कैसा है? तो बड़े बूढ़े ने कहा, पहले आप ये बताओ, जिस गांव से आप आ रहे हो वो गांव कैसा था? तो बड़े बूढ़े ने कहा, वो उस व्यक्ति ने कहा, उस पथिक ने कहा कि बड़े बूढ़े उस गांव की याद मत दिलाओ, वो गांव बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उस गांव की याद आ जाती है तो मेरी आंखों में आंसू छलक आते हैं, और मैं सोचते हैं किसी मजबूरी में मुझे गांव छोड़ना पड़ा है, अगर कहीं मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी समाधि उसी गांव में लगे, वो गांव बहुत अच्छा था। बड़े बूढ़े ने कहा, आप सादर आमंत्रित हैं, आपका सादर स्वागत है इस गांव में रहने के लिए। जिस गांव से आप आ रहे हैं उस गांव से ये गांव लाख गुना अच्छा है। जब ये बात कही तब एक तीसरा व्यक्ति सुन रहा था, उससे नहीं रहा गया, और वो बड़े बूढ़े के पास आया और उस बड़े बूढ़े के पास आया और ये कहा, महाराज बड़े बूढ़े, कहीं आपका दिमाग कन्फ्यूज तो नहीं हो गया? बड़े बूढ़े ने कहा, क्यों, बात क्या है, बात तो बताओ। कि अभी जो घुड़सवार आया वो कहीं गया नहीं है, वो आगे बैठा है वो पेड़ के नीचे। जब वो आया था तो आपने वही प्रश्न किया था कि आप गांव से आ रहे थे, वो कैसा गांव था? तो उसने कहा वो बहुत ख़राब गांव था। तब आपने बताया था जिस गांव से आप आ रहे हैं वो उससे ये लाख गुना खराब गांव है, इसमें आप नहीं रह पाओगे। अब ये दूसरा घुड़सवार आया और इससे आपने पूछा कि आप जिस गांव से आ रहे हैं वो कैसा गांव था? तो इसने कहा वो बहुत अच्छा गांव था। तब आपने कहा जिस गांव से आप आ रहे हैं उससे लाख गुना अच्छा गांव है, ये आप उसमें रह सकते। अब गांव वही है, एक के लिए अच्छा है, एक के लिए खराब है, एक रह सकता, एक नहीं रह सकता। ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही, आप बताएं। उस बड़े बूढ़े ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा, देखो इस पूरे आल वर्ल्ड में, पूरे संसार में सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेष, दिन रात, लाभ हानि, ये सब साथ साथ रहते हैं। अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये सब साथ साथ रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, ऐसा कोई समाज नहीं होगा जिसमें कुछ न कुछ अच्छाई ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, ऐसा कोई समाज नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें कुछ न कुछ बुराइयां ना हो। ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ साथ रहती हैं। ये अलग चीज़ है, कहीं बुराई कम रहती हैं, अच्छाई ज़्यादा रहती हैं, कहीं अच्छाई कम रहती हैं, बुराई ज़्यादा रहती हैं। इसलिए हमारा विचार कैसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा विचार कैसा है। जैसा हमारा विचार होगा, जैसी हमारी दृष्टि होगी, वैसे ही सृष्टि होगी। उस बड़े बूढ़े ने कही, हमारी दृष्टि के अनुसार ही सृष्टि रहती है हमेशा। अगर हमारी दृष्टि गुणग्राही है, उसने मंत्र कह के बताया, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार,
इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुण गिराही को सुधा है बाकी विषय बेकार। पूरे संसार में, ऑल वर्ल्ड में विष और अमृत के भंडार भरे हुए हैं, आज भी और हमेशा रहेंगे। हम गुण गिराही हैं, सार गिराही हैं या असार गिराही हैं, ये बात हमें समझने की है। तो इसलिए उस बड़े बूढ़े ने बात कही, एक सकारात्मक दृष्टि रखता है और एक नकारात्मक दृष्टि रखता है। जिसकी नकारात्मक दृष्टि है उसे सारा संसार हमेशा खराब दिखाई देता, अपने आसपास उसे सब गलतियां दिखाई देती, लेकिन उसे कभी अपनी गलती नहीं दिखाई देगी जिसकी नकारात्मक दृष्टि होगी। ये सूत्र होता है। उस बड़े बूढ़े ने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही, बहुत अच्छी बात कही, सूत्री बात कही। जिसकी नकारात्मक दृष्टि होती है उसे सारी दुनिया खराब लगती, गांव खराब लगता, परिवार खराब लगता और परिवार के सब सदस्य खराब लगते, लेकिन स्वयं अपने को वो अच्छा समझता। और जिसकी सकारात्मक बुद्धि होती है, सकारात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति, उसे सबसे पहले अपनी कमी दिखाई देती। आप समझ लें ये आध्यात्म का, भक्ति का, मोक्ष का, मुक्ति का, कल्याण का सबका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। जिसकी भी सकारात्मक सोच होगी, सकारात्मक विचार होंगे, उसे सबसे पहले अपने अवगुण दिखाई देंगे, और जिसे अपने अवगुण दिखाई देना शुरू हो जाएंगे उसे दूसरे के अंदर छोटा से छोटा कोई सद्गुण होगा वो ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा, उसे वो अच्छा लगेगा। याद रखिए, वो सारग्राही होगा। जिस तरीके से एक साधारण मक्खी होती है, एक मधुमक्खी होती है। साधारण मक्खी जहाँ भी जाती है गंदगी पर बैठ करके गंदगी को ग्रहण करती है। आज उसके लिए गंदगी की कोई कमी नहीं है। और मधुमक्खी जहाँ भी जाएगी पुष्प पर बैठ करके शहद और सुगंधी को ग्रहण करती, उसके लिए शहद और सुगंधी की कहीं कमी नहीं है। इसी प्रकार विवेक किसके अंदर जग सकता है? जिसके अंदर सकारात्मक विचार है, सकारात्मक बुद्धि है, सकारात्मक सोच है। तो इसलिए कबीर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण शब्द में कहा है, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार। कहीं पर हमें साचा शब्द, सत्य शब्द मिलता है, सद्गुण मिलता है, तो उसे हम ग्रहण करें। और जब ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर सद्गुणों की सुगंधी होगी और सकारात्मक विचार होंगे। तो आज का विचार बहुत सुंदर लिखा गया है। हमारे अच्छे विचार होंगे तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छा भाग्य होगा। अगर हमारे विचार गंदे होंगे, कुविचार होंगे, तो हमारे कर्म भी गंदे होंगे, और जब कर्म गंदे होंगे तो संस्कार भी गंदे होंगे, और जब संस्कार गंदे होंगे तो हमारा दुर्भाग्य होगा। तो ये कहा है, भाग्य बनाता नहीं जीव का ऊपर रहने वाला, माया से संबंध जोड़ जिसे कहो ईश ब्रह्म या अल्लाह। ईश ब्रह्म या अल्लाह, ये कोई भाग्य का हमारा निर्माण नहीं करते। हम स्वयं भाग्य के विधाता निर्माता स्वयं हैं। हम स्वयं भाग्य बनाते हैं। याद रखें, बहुत स्पष्ट तरीके से बात समझ में कर लीजिए
क्या? भाग्य हमारा कोई ऊपर रहने वाला नहीं बनाता, भाग्य के निर्माण करता हम स्वयं हैं। और विचार करें, जब हम भाग्य अच्छा कब बनाएंगे? जब हमारे विचार सुंदर होंगे। उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। अगर हमारे विचार महान होंगे, उच्च होंगे, तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे होंगे, और संस्कारों से ही हमारा भाग्य बनता है, सौभाग्य बनता है। तो अपने भाग्य को हम सौभाग्य में बदलना चाहते हैं या दुर्भाग्य में बदलना चाहते हैं, ये हमारे हाथ की बात है। तो इस प्रकार हम याद रखें, सत्संग में हमारे अंदर विवेक जगाने की बात कही जाती है, और हमारे अंदर विवेक जगता है। और जब हमारे अंदर विवेक जग जाता है तो बात हमारी समझ में आती है, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। यथार्थ में हम जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा कर लें, लेकिन अपनी आत्मा को न जानते हो, जिससे कि हमारा शरीर संचालित होता है। दुनिया में सबसे बड़ा देव कौन है? आत्म देव। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान। दुनिया में सबसे बड़ा बल क्या है? आत्म बल। दुनिया में सबसे बड़ा विश्वास क्या है? आत्म विश्वास। अगर हमारे अंदर आत्म विश्वास नहीं है तो निश्चित समझो हमारे अंदर विवेक नहीं जगेगा, हमारे अंदर आत्म बल नहीं जगेगा, हमारे अंदर आत्म ज्ञान नहीं जगेगा, हमारे अंदर आत्म संयम नहीं जगेगा। जब हमें आत्म विश्वास जग जाता है तो हमारे अंदर विवेक भी जग जाएगा, आत्म बल भी जग जाएगा, आत्म संयम भी जग जाएगा, और आत्म ज्ञान भी जग जाएगा। जैसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। सारे लोग आत्म ज्ञान के बिना ही तो भटक रहे हैं कि अमुक देवता के पास जाकर, अमुक तीर्थ में जाकर के, अमुक व्रत करके, अमुक माला घुमा करके हमारे पाप कट जाएंगे। लेकिन याद रखें, कहीं पर आग लगी हो तो आग का विरोधी पानी है। हम कुछ भी औपचारिकता करते रहें, जब तक आग का विरोधी हम पानी नहीं डालेंगे तब तक आग नहीं बुझेगी। इसी तरीके से जब तक हमारे विचार निर्मल नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, और तब तक हमारे अंदर आत्म बल, आत्मविश्वास नहीं जगेगा। हमारे सुंदर विचारों से ही हमारे अंदर आत्म बल जगता है, और जब आत्म बल, आत्म ज्ञान जग जाता है, उसी के लिए कबीर साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान जब जग जाता है तो सारे आत्म ज्ञान बिना सर्व ज्ञान निरर्थकम। ये महाभारत में भी कहा है, भीष्म पितामह ने अर्जुन को समझाया, आत्म पूजा देव न दूजा। ये महाभारत में भीष्म पिता ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, आत्म पूजा के समान दुनिया में कोई भी पूजा नहीं। आत्म पूजा देव न दूजा। तो इस तरीके से आत्म ज्ञान बिना सर्व ज्ञान निरर्थकम। आत्म ज्ञान के बिना सारे पोथियों के ज्ञान निरर्थक हैं। और आगे क्या बताया, जाको ध्यान धरें विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घटमाएं विराजय परम पुरुष अविनाशी। जिसका ध्यान विद कहते हैं ब्रह्मा, हर कहते हैं विष्णु, हर कहते हैं शंकर। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान धरते हैं
मुनिजन सहस 88,000 ऋषि मुनि जिसका ध्यान धरते हैं। सो तेरे घट में विराजय परम पुरुष अविनाशी, सो तेरे घट में ही परम पुरुष अविनाशी विराजमान है। ये विवेक की बात है हाजिरता दूर बतावे दूर की बात निराशी। जो बिल्कुल हाजिर हजूर रहता है, जब से जन्म हुआ है और जब तक मृत्यु होगी, जिसे आत्म परमात्मा कहते हैं, जिसे आत्म देव कहते हैं, सब देवों का देव, और सारे महापुरुषों के अंदर चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी हो, जितने भी भगवान आए हैं, जितने भी देवी देवता आए हैं, सबके अंदर यही सत्य सत्ता ही तो थी। और इस सत्य सत्ता के निकल जाने पर कोई भी महापुरुष हो, कोई भी देवी देवता हो, कोई भी गुरु हो, वो सब डेड बॉडी, एक मिट्टी का पिंड रह जाएंगे। इसलिए है हाजिरता दूर बतावें दूर की बात निराशी। जो बिल्कुल हाजिर हजूर हमेशा सत्य आत्मा रहता है, उसे दूर कहते हैं। कहीं ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड होगा। कबीर साहब ने मना किया, हृदय बसे तेरी राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमाना। हृदय में तेरे राम बसता है और तू आसमान की तरफ हाथ उठा रहा। हृदय बसे तेरी राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमाना। है हाजिरता दूर बतावें दूर की बात निराशी, और कहें कबीर सुनो भई साधव गुरबिन भरमन जासी। कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं कि ये भरम बिना गुरु के नहीं मिट सकता। ये केवल कहने और सुनने से नहीं मिट सकता। बिना गुरु के क्या है? केवल गुरु से हम कान फुका लें तब नहीं मिटेगा, कंठी लटका ली तब भी नहीं मिटेगा। गुरु हमारे अंदर एक गुरत जागृत कर देता है। गुरत जागृत अर्थ करने का है हमारा जीवन गुरु से ही शुरू होता है। सतगुरु जो सत्य आत्मा है, यही सतगुरु है, और इसी सतगुरु से हमारा जीवन शुरू हुआ है। और विडंबना तो ये है, हम गुरु के बहुत भक्त बड़े बनते हैं और अपने सदगुरु की बात बिल्कुल नहीं मानते। जो हमारे शरीर को जीवन भर संचालित किया है, क्या हम अपने सतगुरु की बात मानते हैं? जब तक हम अपने सतगुरु की बात नहीं मानेंगे, तब तक हम सदगुरु की भी बात नहीं मानेंगे, माता पिता की भी बात नहीं मानेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। और जिस दिन हम अपने अंदर विराजमान सतगुरु की बात मान लेंगे, उसी दिन संत गुरु की भी बात मान लेंगे और माता पिता की भी बात मान लेंगे, सबकी बात मान लेंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, जो हम कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। क्योंकि जब तक हमारे सकारात्मक विचार जागृत नहीं होंगे, सकारात्मक विचार जागृत कैसे होते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझें। एक जगह महात्मा बुद्ध अपनी भजन साधना में लगे हुए थे और जो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, कई लोग आए और उन्हें गाली फक्कड़ देना शुरू कर दिए। चारों ओर से घेर करके गाली फक्कड़ देना शुरू कर दिए। वो काफ़ी देर तक शांत रहे, सुनते रहे। जब वो लोग गाली दे दे करके थक गए, थकने के बाद जब वो शांत हुए, क्या गड़बड़ करें, जब वो लोग गाली दे दे करके थक गए, तो महात्मा बुद्ध जागृत होकर के बोले कि भाई
आपकी बात शांत हो गई, अब हम जा सकते। तो उन लोगों ने कहा कि हम तब से गाली दे रहे, आपको क्रोध क्यों नहीं आया? तो महात्मा बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि एक दिन एक हमारे भक्त लड्डू लाए थे, बड़े सुंदर लड्डू थे, लेकिन उस टाइम हम भोजन कर चुके थे, हम स्टॉक करते नहीं। तो हमने कहा भाई ये लड्डू वापस ले जाओ, अपने परिवार में बांट देना जाके। तो वो लड्डू ले गए, अपने परिवार में बाल बच्चों को सब बांट दिए जा कर के। और आज तुम गालियां लाए हो, और इसी तरीके से हम अंदर से बिल्कुल तृप्त हैं, और ये लड्डुओं की तरीके से आप जब ले जाओगे वापस, जब हमने ये नहीं ली तो ये आपकी हैं, आपकी चीज़ आपकी है। क्योंकि जिस तरीके से आपके घर में कोई मेहमान आए और कोई चीज़ आप उसे दें और वो न ले तो वो किसकी होगी? उन्होंने कहा हमारी होगी। ऐसे ही समझो, आप तब से जो चीज़ आप हमें दे रहे हो वो हम तो ली नहीं, अब समझो वो किसकी रही होंगी। क्या आप इन गालियों को अपने परिवार में बाल बच्चों में समय बांटोगे जाकर, और क्या करोगे? जब इस बात को कहा तो वो लोग पानी पानी हो गए और बुद्ध के चरणों में गिर कर के और उनके भक्त बन के गए। तो इसी तरीके से जब हमारे अंदर सकारात्मक विचार होते हैं तो क्या होता है, नकारात्मक विचारों को काटते हैं। यही होता। जिस तरीके से रत्नाकर डाकू, उसे सप्त ऋषि मिले थे, तो रत्नाकर डाकू ने कहा कि अरे ऋषि मुनियों, जो तुम्हारे पास दंड कमंडल है, झोला रुपया पैसा है, सब रख दो। उन्होंने रख दिया। और रखने के बाद एक बूढ़े ऋषि ने पूछा कि भैया रत्नाकर, तुम ये बताओ, ये सारा पाप जो तुम करते हो, क्या तुम्हारे वाले परिवार वाले भी इन पापों के संस्कार में शामिल हैं? ये बात पूछ लो। रत्नाकर ने कहा कि हाँ, तुम्हारे जैसे चालू लोग तो हमें रोज़ मिलते हैं, हम उधर जाएं और तुम चले जाओ। ऋषियों की बात में दम था, पुराना ज़माना था, उनके सबके झोले में एक एक कमंडल और एक डोर थी, रस्सी थी पानी निकालने की। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें रस्सियों से बांध दो पेड़ में और तुम जाओ पूछ करके आओ। जब रस्सियों से बांध दिया सातों ऋषियों को और घर में पूछने गया, तो एक तरफ से पूछा, माता पिता से पूछा कि भाई आप लोग हमारे माता पिता हो, हम रोज़ चोरी डकैती करके लाते हैं, लूटपाट करके लाते हैं, और हमारे संस्कार सब बिगड़ गए हैं, हमारे संस्कारों में आप लोग कुछ हिस्सा लोगे? तो माता पिता ने कहा बेटा, तुम हमारी इकलौती संतान थी, हमें नहीं मालूम तुम क्या धंधा बिजनेस करते हो, हम कदापि भी तुम्हें प्रेरित नहीं कर सकते कि तुम लूटपाट करो। हम तो ये कहते हैं कि तुम ईमानदारी का काम करो, पवित्र कमाई करो। भले ही हम फटे कपड़े पहनकर जीवन यापन कर लेंगे, सूखी रोटी खा कर के जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन इस पाप कमाई के लिए प्रेरणा नहीं देंगे और तुम्हारे पाप संस्कारों में हिस्सा नहीं ले सकते। इस पर रत्नाकर डाकू सोचने लगा, ये तो 60 साल के हैं, 60 साल की पाठशाला अलग होती है, हमारी पत्नी तो अर्धांगिनी है, वो तो हमारे हर सुख दुख में आधा भाग जरूर लेगी। पत्नी के पास गए, पत्नी से पूछा, देखो तुम तो हमारी पत्नी हो और तुम्हारी सारी इच्छाएं आज तक हमने पूरी की हैं, हम जो चोरी डकैती करके माल टाल से लेकर सारी चीज़ें लाते हैं, तो हमारे सारे संस्कार खराब हो चुके हैं, उन सारे संस्कारों में हिस्सा लोगी कि नहीं लोगी? पत्नी ने कहा, देखो पतदेव, शरीर की दृष्टि से तो हम आपकी अर्धांगिनी हैं, भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अपना अपना कर्म और अपना अपना संस्कार, अपना अपना भाग्य, ये अपना अपना काम करता है।
हम अगर चाहती कि तुम चोरी डकैती करके लाओ कपड़े लित्ते रुपया पैसा सोना चांदी, तब तो आपके संस्कार में हम हिस्सा ले सकती थी, लेकिन हम कभी नहीं चाहते ये गलत काम करो। हम फटे कपड़े पहन करके और आधी रोटी खा करके जी लूँगी, लेकिन ये कभी भी पाप कर्मों के लिए प्रेरणा नहीं दे सकती। जब पत्नी का जवाब सुना तब तक लड़का आ जाता है। इस चर्चा को लड़का सुन ही रहा था और लड़के ने बहुत खरा जवाब दिया। उसने कहा, पिताजी आप ही ये चोरी डकैती करके अपने संस्कारों को बिगाड़ो। मैं तो पढ़ लिख करके सर्विस करूंगा या कोई बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी करूंगा, ईमानदारी का काम करूंगा। ये पाप कर्मों के संस्कार में मैं कदापि हिस्सा नहीं ले सकता और आपकी इस काम से मुझे बहुत नफरत है। जब परिवार वालों के ये शब्द सुने, क्या हुआ? उसके सारे नेगेटिव विचार सकारात्मक विचारों से कट गए और जाकर के सप्त ऋषियों के चरणों में गिरा और ये कहा, गुरुदेव आपने आज मेरी आंखें खोल दी। कौन सी आंखें खोल दी? जो अंदर की आंखें थीं वो खोल दी, हृदय के कपाट थे वो खोल दिए। अपने हृदय के अंदर विवेक जगने लगा। जैसे हमने शुरू में कहा था, कहें कबीर ते वाँचे हैं जाके हृदय विवेक, और जब उसके अंदर विवेक जगा और उस दिन ऋषियों की चरणों में पढ़ करके और संकल्प लिया, आज से कोई भी गलत कर्म हम नहीं कर सकते, और उसने अपना जीवन बदल दिया। जीवन का पैठ पूरा बदल करके और इतना विवेक जगा, इतनी भक्ति जगी, वही रत्नाकर हत्यारा वाल्मीकि बना जिसने आदि रामायण की रचना की। वाल्मीकि जिन्होंने आदि रामायण की रचना की थी, वही वाल्मीकि बने जा करके। तो इनके हृदय में जब विवेक जगा, सकारात्मक विचार जागृत हुए, तो नकारात्मक विचार सब चले गए। इसी तरीके से जिनके जीवन में नकारात्मक विचारों की गुत्थियां जब खत्म होती हैं, तो सकारात्मक विचारों की ऊर्जा जागृत होती है। जब सकारात्मक विचारों की ऊर्जा जागृत हो जाती है, तो हमारे अंदर सारे पाप संस्कार धीरे धीरे खत्म होते हैं। तो इसलिए इन आध्यात्मिक वैज्ञानिक सूत्रों को हम समझें। कबीर साहब के जितने भी हैं वो सब आध्यात्मिक सूत्र हैं, और उन आध्यात्मिक सूत्रों को हम समझ करके केवल हम अपने अंदर सकारात्मक विचारों को धारण कर लें, क्योंकि धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो झूठी बात। हम धर्म चिल्लाते रहें, भक्ति चिल्लाते रहें, ज्ञान चिल्लाते रहें, आत्म परमात्म चिल्लाते रहें, कुछ भी नहीं होगा। और जिस दिन हम अपने अंदर धारण कर लेंगे अपने सद्गुरु के वाक्य को, और उसी दिन हमारे अंदर से धर्म प्रस्फुटित होने लगेगा, भक्ति प्रस्फुटित होने लगेगी, आत्मज्ञान प्रस्फुटित होने लगेगा। तो इसलिए धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर सूरज उगाया तो दिन हो जाएगा, अन्यथा काली रात रहेगी। कितना ही सूरज चिल्लाएं। तो इस प्रकार आज हमने इन जो थोपे हुए ज्ञान से हटकर के जो अंदर आत्मज्ञान है, सहज ज्ञान है, सकारात्मक ज्ञान है, उसकी तरफ कुछ सूत्र बताए। और यथार्थ में जिस तरीके से बुखार को नापने के लिए एक थर्मामीटर होता है, उससे पता लगता है कि हमारे अंदर कितना बुखार है, और दूरी नापने के लिए मीटर होता है, तो हम मीटर से कोई दूरी नापते हैं। और कोई तरल पदार्थ होता है, दूध है, तेल है, घी है, उसे लीटर से नापा जाता, ये कितने लीटर है। ऐसे ही
अपने जीवन को विवेक मीटर पर अगर हम इसे नापना शुरू कर दें, एक विवेक मीटर होता है और विवेक मीटर पर जो हृदय में रहता है, हृदय के विवेक मीटर से अपने जीवन को जिस दिन तौलना शुरू कर दें, उस दिन गहराई पता लग जाएगी कि हमारे जीवन में कितनी अच्छाई हैं, कितनी बुराई हैं, कितने सद्गुण हैं, कितने अवगुण हैं, कितने अच्छे विचार हैं, कितने गलत विचार हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ सुबह बिस्तर से जैसे ही हम उठें तो बिस्तर पर बैठ करके 5 मिनट अपने हृदय के विवेक मीटर को, हृदय के धर्म कांटे को जरूर प्रयोग करें। ये सच्चा भजन होगा जब हम हृदय के धर्म कांटे को प्रयोग करेंगे। अब ये समझ में आएगा कि हमारा जीवन कितना धार्मिक है, कितना अधार्मिक है। जब तक हृदय के धर्म कांटे पर नहीं तौलेंगे, ये समाज से तौलने में नहीं आएगा। समाज हमारे पैर छूता है, समाज हमें गुरु मानता है, समाज हमारा मान सम्मान करता है। ये कोई हमारे जीवन को नापने का कोई मीटर नहीं है। हमारे जीवन को मापने का मीटर है हमारे हृदय का माप मीटर, हमारे हृदय का धर्म कांटा। जब अपने ही हृदय पर अपनी रहनी गहनी को हम तौलते हैं, अपने मन के विचारों को जब तौलते हैं, अपने कारनामे को जब हम तौलते हैं, तब पता लगता है कि हमारा जीवन कैसा है। तो नित्य प्रातः उठ करके हम बिस्तर पर बैठ करके अपने नित्य के जीवन को तौलना शुरू कर दें। जब हम नित्य को तौलना शुरू कर देंगे और शाम को बिस्तर पर जाते टाइम 2 मिनट विचार करें, कहीं हृदय से, हृदय के धर्म कांटे पर दिन में हमसे कोई गलती क्या हो गई है, उस गलती को सुधारने का संकल्प लें। इस तरीके से सुबह और शाम ये भजन करके चलते हैं, ये सकारात्मक विचारों को भरने का काम करते हैं, हृदय के धर्म कांटे पर अपने जीवन को तौलने का काम करते हैं, तो निश्चित है हमारे हृदय में विवेक प्रस्फुटित हो जाएगा। और जब विवेक प्रस्फुटित हो जाएगा तो इस मन रूपी भवसागर से हम पार जा सकते, हम शांति के सागर में जा सकते, मुक्ति के सागर में, मोक्ष के सागर में, आत्म परमात्मा के सागर में जा सकते। वो कब जाएंगे? जब हृदय में हमारे विवेक जागृत हो जाएगा तब। तो इसलिए आज का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने इस महामंत्र को कहा था कि मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते वाँच हैं जाके हृदय विवेक। ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। और इस मंत्र को याद रखिए, कौन सा? मन की लहर मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। बहुत सरल बात। मन की लहरों को पूर्ति न करें, मन की लहरों को हटाते रहें, लहरों को हटाते रहें। यदि मन की लहरों में बह गए तो क्या जानते हैं, जैसे समुद्र की लहरों की चपेट में आकर के बह गए तो भवसागर में डूबते हैं। तो इसी तरीके से मन भवसागर की लहरों में अगर उनकी चपेट में आ गए तो भवसागर में डूब जाएंगे। इसलिए इस मन की लहरों को हटाते चलें और मन की आदतों को सुधारते चलें, ये सच्चा भजन है। बोलो सद्गुरुदेव की। Oh.